हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोर इन इंग्लिश। आज हम रिवाइज करेंगे जॉन कीट्स की फेमस पोएम इंडेमियन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, नेट और अदर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। लेट्स बिगिन। Our first question is, when was Endymion first published? Answer 1818। सबसे पहले इस पोएम को 1818 में पब्लिश किया गया था। Second question, who published the first edition of Endymion? Answer Taylor and Hesse, Fleet Street, London। ये लिटरेरी हिस्ट्री का फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए नाम को सिंपली याद कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, when was Endymion composed? आंसर बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर 1817। कंपोजिशन को पब्लिकेशन से अलग करके याद करना। कंपोजिशन 1817, पब्लिकेशन 1818। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ इंडेमियन? आंसर अ पोएटिक रोमांस। यहाँ रोमांस का मतलब है एक इमेजिनेटिव, एडवेंचरस, पोएटिक नैरेटिव से है। फिफ्थ क्वेश्चन, टू whom is Endymion dedicated? आंसर थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन एक लेट इंग्लिश पोएट थे। जॉन कीट्स उनकी पोएटिक टैलेंट से बहुत डीपली इम्प्रेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हाउ मैनी बुक्स डज इंडेमियन कंटेन? आंसर 4 बुक्स। इंडेमियन एक सिंगल कंटेंट्स स्टोरी है, लेकिन कीट्स ने इसे 4 बुक्स में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 7, what is the famous opening line of Endymion? Answer, a thing of beauty is a joy forever। मतलब ब्यूटी का इफेक्ट टेम्परेरी नहीं होता, ब्यूटी ह्यूमन माइंड को लास्टिंग प्लेजर एंड कंसोलेशन देती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीटर ऑफ इंडेमियन? आंसर, राइमिंग कपलेट्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। यानी 2 राइमिंग लाइन्स का पेयर है और ईच लाइन फॉलोज द आयम्बिक पेंटामीटर। What is the central story of Endymion? Answer, Endymion, a young shepherd, falls in love with Cynthia, the moon goddess, and searches for her. Endymion is a young shepherd who is fallen in love with Cynthia, the moon of goddess, and being a long quest to find her। लेकिन ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इस जर्नी के थ्रू कीट्स ब्यूटी, लव, आइडियलिज्म, हैप्पीनेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियल एंड द रियल को एक्सपीरियंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ग्रीक मिथ्स इज इंडेमियन बेस्ड ऑन? द मिथ ऑफ इंडेमियन एंड सेलेने। ट्रेडिशनल मिथ में सेलेने मून गॉडेस हैं। कीट्स पोएम में उससे प्राइमरली सिंथिया का नाम से प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड इन बुक फर्स्ट? आंसर, इंडेमियन एक्सपीरियंस्ड अ वर्जन ऑफ सिंथिया एंड बिकम डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डिनरी लाइफ। अब हम बुक वाइज रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बुक 1 में इंडेमियन एक ड्रीम लाइक विजन एक्सपीरियंस करता है जिसमें सिंथिया अपीयर होती है। इस एक्सपीरियंस के बाद ऑर्डिनरी अर्थली लाइफ उसे डल और अनअट्रैक्टिव लगने लगती है। यहीं से उसकी सर्च और आइडियल लाइफ लव बिगिन होती है। पेओना। आंसर, इंडेमियन सिस्टर। पेओना इंडेमियन की बहन है। जब इंडेमियन अपने ड्रीम और आइडियल लव में कम्प्लीटली खो जाता है तब पेओना उसके सामने एक प्रैक्टिकल और अर्थली पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज सिंथियाज रिप्रेजेंट? आंसर, आइडियल ब्यूटी, इमोर्टल लव एंड द आइडियल। सिंथिया का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इज मोस्ट सिंपली इंडेमियंस बिलव and it's also represent ideal beauty and immortal love. Question number 14, where does Endymion go in book 2? Answer, he journeys into the underworld. बुक 2 में इंडेमियन की जर्नी और डीपर हो जाती है। ही ट्रेवल्स
into the underworld in search of his love. ये जर्नी सिर्फ जोग्राफिकल जर्नी नहीं है, इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट हिज डीपर साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सर्च. Whom does Endymion encounter in book 2? Answer: Adonis and Venus. ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एडोनिस एंड विनस की लव स्टोरी भी मोर्टर और इमोर्टल लव के रिलेशनशिप से कनेक्टेड है. क्वेश्चन नंबर 16. वाई आर एडोनिस एंड वीनस इम्पॉर्टेंट? आंसर: दियर लव स्टोरी foreshadowing Endymion एंड सिंथियाज रिलेशनशिप. मतलब एडोनिस और विनस का एपिसोड एक काइंड ऑफ फॉरशेडोइंग प्रोवाइड करता है. देयर रिलेशनशिप ह्यूमन इंडेमियन और सिंथिया के पॉसिबल डेस्टिनी की तरफ इंडिकेट करता है. सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए एडोनिस एंड वीनस सिग्निफाई व्हाट, तो रिमेंबर द आइडिया ऑफ लव बिटवीन मोर्टल एंड डिवाइन वर्ड. What happened in book 3rd? Answer: Endymion's journey beneath the sea and encounter Glaucus. इस बुक में सेटिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है. इंडेमियन समुद्र के नीचे जर्नी करता है और वहाँ उसकी मीटिंग ग्लाउकस से होती है. ये पोएम के मोस्ट इमेजिनेटिव एपिसोड में से एक है. 18. Who is Glaucus? Answer: Glaucus is mortal imprisoned by Circe for 1000 years. ग्लाउकस एक मोर्टल है जिससे सर्स ने 1000 सालों से एक अपनी कैद में रखा हुआ है. सो ग्लाउकस सर्स को याद रखना है. नेक्स्ट, व्हाट डज एंडेमियन डू फॉर ग्लाउकस? आंसर: ही हेल्प फ्री ग्लाउकस फ्रॉम हिज लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट. इंडेमियन ग्लाउकस को उसकी लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट से फ्री करने में हेल्प करता है. यहाँ इंडेमियन का कैरेक्टर सिर्फ लवर्स का नहीं है, वो वी ऑल्सो सी हिम compassion and heroic qualities with him. 20. What is the setting of book 3? Answer: Beneath the Sea. अगर बुक्स को लोकेशन के थ्रू रिमेंबर करना है तो ये सीक्वेंस याद रखिए. बुक 1 ड्रीम एंड सिंथिया, बुक 2 अंडरवर्ल्ड, बुक 3 अंडर वाटर वर्ल्ड एंड ग्लाउकस, बुक 4 इंडियन मैडन एंड फाइनल यूनियन. अब शुरू होती है बुक 4. हु इज द इंडियन मैडन? आंसर: शी इज अल्टीमेटली रिवील्ड टू बी सिंथिया इन डिस्गाइज. इनिशियली एंडेमियन को लगता है कि he has found another mortal love, but later we discover something very important. The Indian maiden is actually Cynthia in disguise. Next, what happened in book 4? Answer: Endymion falls in love with the Indian maiden who is ultimately revealed by Cynthia. यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है. सिंथिया द इमोर्टल आइडियल versus Indian maiden, the earthly form of love. But finally, these two apparently different loves are revealed to be one. Next, how does the poem end? Answer: the Indian maiden reveals that she is Cynthia, and Endymion ideal and earthly love are reconciled. So, जो लव इंडेमियन को पहले इम्पॉसिबल और अनअटेनेबल लग रहा था वो फाइनली रियलाइज्ड हो जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इंडेमियन? आंसर: द सर्च फॉर हैप्पीनेस थ्रू ब्यूटी एंड लव. किड्स एक्सप्लोर करते हैं कि रियल हैप्पीनेस कहाँ से, ब्यूटी से, नेचर से, आर्ट से या लव से. अगर ग्रेजुअली पोएम suggest that love and human connections are among the highest source of happiness. Next, what does a thing of beauty is joy forever mean? Answer: true beauty provides lasting joy and consolation. किड्स के लिए ब्यूटी सिर्फ ब्यूटीफुल अपीयरेंस नहीं है. अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, अ ब्यूटीफुल स्टोरी, नेचर, आर्ट, ये सब
सोल के टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि लास्टिंग इमोशनल कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन द पोएम? आंसर, नेचर, आर्ट एंड स्टोरीज एंड लव एंड रिलेशनशिप। किड्स डिफरेंट फ्रॉम ऑफ प्लेजर को एक्सप्लोर करता है। नेचर गिव सेंसुअल प्लेजर, आर्ट एंड ब्यूटीफुल स्टोरीज गिव imaginative pleasure, but love and relationship provides a deeper from of form of happiness. So happiness gradually moves from sensory pleasure towards something deeper. Next, what is the relationship between love and fame? Answer, love is presented as most valuable than fame. ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैस्ट है, लव वर्सेस फेम। किड सजेस्ट करते हैं कि फेम ह्यूमन सोल को वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती जो जेन्युइन लव दे सकता है। लव मेक्स द इंडिविजुअल फील्स कनेक्शन विद समथिंग लार्जर एंड मोर enduring. What does Cynthia symbolize? आंसर, आइडियल ब्यूटी एंड इमोर्टल लव। सिंथिया को रिमेंबर करने के लिए इजीएस्ट वे है कि सिंथिया आइडियल ब्यूटी इमोर्टल लव याद रखें। 29, what does the Indian maiden represent? The earthly or mortal dimension of Indian desires.